देख रहे हैं यूपी हलचल न्यूज 24/7। हलचल सबकी नजर हमारी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। राजधानी लखनऊ के नगर निगम स्थित त्रिलोकीनाथ हॉल में आज उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए पदाधिकारियों और समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके विचारों को अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और मधुर संगीत ने माहौल को भावपूर्ण बना दिया। साथ ही अतिथियों का फूल मालाओं से स्वागत कर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ के कोषाध्यक्ष राहुल वाल्मीकि ने अपने संबोधन में सफाई कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को भी उठाया। कार्यक्रम के अंत में बच्चों को उपहार वितरित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में पदाधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। संयोजक उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश, आज हमारे संघ द्वारा हर शाखा में एक चीज को लिया है। जैसे हमारे बाबा जी ने 3 उद्देश्य दिए कि पहले शिक्षित बनो, संगीत को संघर्ष करो, तो आज हमारी पूरी शाखाओं में एक इसको लेकर चला है। हमारा संघ का काम जो है तो प्रैक्टिकल नहीं, प्रैक्टिकल कर रहा है, थ्योरिकल नहीं। आपने देखा होगा हर स्कूलों में, हर सभाओं में प्रैक्टिकल नहीं दिखाया जाता, थ्योरिकल लिया जाता। आज हम थ्योरी को लेते हुए जो बाबा ने सिद्धांत दिए हैं उसको हमारी पूरी शाखा है उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ हर जनपद में, हर नगर निगम में और हर कस्बों में इसकी प्रचार किया जाए। उसका प्रमाण है कि आज वाल्मीकि समाज के अंदर हमारे IAS अधिकारी, PS अधिकारी, इंजीनियरिंग, क्योंकि वो हर ट्रेड में काम कर रहे हैं, चाहे पॉलिटेक्निक हो चाहे वैसी हो, ITI की हो, उससे बहुत परिवर्तन हुआ है। आप उस चीज का प्रमाण है। आज ये देखिए, आज हमारे पूरे प्रदेश के सफाई कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं और सफाई कर्मचारियों का ये प्रमाण है कि सफाई कर्मचारियों के बच्चे पदाधिकारी, चाहे लड़का हो या लड़की, पदाधिकारी बन रहे हैं। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की देन है। हम बहुत आभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो आज सफाई कर्मचारियों को, चाहे वो आउटसोर्सिंग हो, चाहे वो दैनिक वेतन हो, चाहे संविदा कर्मचारी हो, उसके बारे में सरकार सोच रही है। सरकार में जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सफाई कर्मचारियों को पूरा सहयोग कर रहे हैं। हम उनसे बहुत आभारी हैं। आज 135वीं जयंती बाबा साहब की पूर्व संध्या पे मनाई जा रही है। पूर्व वर्षों की बात इस वर्ष भी हम लोग समाज की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से ये जयंती का आयोजन किया गया है। उसके तहत यहाँ पर जयंती मनाई जा रही है। 135 साल हुए जो लड़ाई है वो उनको बहुत मानते हैं, लेकिन आगे तो खाली वो उसकी खाना पूर्ति में बाकी उनके जो उद्देश्य हैं और जो भी उन्होंने संविधान बनाया है उसको क्यों नहीं मानते? इसको लेके आप क्या कहते हैं? बाबा साहब के द्वारा जो हमारी 3 मूलभूत उन्होंने उद्देश्य सबको दिए हैं, उसके तहत समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं। हम लोगों का जो संगठन है, उस संगठन के माध्यम से हम पूरे परिवार में, पूरे समाज के बीच में जाने का काम करते हैं। और आज उसका उदाहरण है कि हमारे समाज से MBBS डॉक्टर भी निकल कर आए हैं, PhD कर रहे हैं हमारे बच्चे, और इंजीनियर भी बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज की तरफ नहीं देख रहा है और तुलना भी करता है कि नहीं, अन्य समाज के तरीके से वाल्मीकि समाज का भी उत्थान हो। उसके तहत हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं और समाज को आगे ले जाने का भी काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे सहयोगी साथी, हमारे समाज के अन्य लोग भी उसमें पूरा योगदान दे रहे हैं। कल हम बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मनाएंगे। जलपान के साथ साथ में जगह जगह पर जो है मिष्ठान और भोजन की व्यवस्था की जाएगी। और हमारे परिवार के लोग आज
जिस तरीके से हम जयंती मनाते हैं, जिस तरीके से दीपावली का कार्यक्रम करते हैं, उसी के तरीके से हम अपने आवास पर झालर लटकाएंगे और वाल्मीकि जयंती का रूप भी देंगे। जयंती के शुभ अवसर पर ये पूर्व संध्या पर कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हमारे समाज के पढ़े लिखे जो मेधावी बच्चे छात्र छात्राएं हैं उनको सम्मानित किए जाने का कार्यक्रम था और समाज एवं सफाई कर्मचारियों के दशा और दिशा पर सामाजिक विचार गोष्ठी थी। कितने बच्चों को सम्मानित किया? लगभग 22 बच्चे थे, बाकी और भी। आज के मुख्य अतिथि कौन थे आपके? मुख्य अतिथि हमारे ब्रजेश पाठक जी थे। किसी कारणवश जो अभी जानकारी आई है कि प्रदेश कार्यकारिणी की किसी प्रकार की मीटिंग चल रही है, बैठक चल रही है, जिसमें वो और उनके और भी जो कार्यक्रम में अतिथि थे वो सब वही मीटिंग में होने के कारण अभी विलंब। कल के तो विभिन्न पूरे शहर में कार्यक्रम है, पूरे प्रदेश में कार्यक्रम है, पूरे देश में कार्यक्रम है। सब हर्षोल्लास के साथ ये जयंती मना रहे हैं, सर समाज से लोग मना रहे हैं। उसमें सारा मुख्य जो बाबा साहब जी का कहना है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो आज जो स्वच्छकार समाज, जो सफाई वर्ग है, वो संघर्ष बहुत कर रहा है और उसका परिणाम है कि 2025 में जो लखनऊ शहर का जो रैंकिंग थी स्वच्छता की, तो उसमें तीसरे नंबर पर आया था। ये पूरे देश का तीसरे नंबर पर लखनऊ शहर की सफाई व्यवस्था लाने में पूरा स्वच्छकार समाज अग्रसर हुआ और मेहनत से अपने तन मन धन से उसने मेहनत के माध्यम से शुभकामना संदेश दे दीजिए। 135 मैं 135 बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को, खासकर अपने दलित स्वच्छकार समाज के सफाई कर्मचारियों को और अपने स्वच्छकार समाज के और अपने वाल्मीकि धानुक समाज के लोगों को मैं बधाई देता हूं। मैं इतना ही कहूँगा, बाबा जी का सिर्फ 3 जो मंत्र हैं जो कहा गया है उनके द्वारा कि शिक्षित रहो, संगठित बनो और संघर्ष करो। हम आप एकजुट होकर के जो आज वर्तमान में दशा और दिशा है, वाकई संघर्ष करने की है। हम लोगों को कुछ करना चाहिए, एकजुट होना चाहिए और कुछ समाज के लिए, समाज हित में हम लोगों को आगे कोई रणनीति बनानी चाहिए, जिससे हम आने वाले समय में जो हमारे समाज के युवाओं को और जो आने वाला भविष्य बच्चों का है उसके लिए कुछ करें, जिससे आने वाला जो भविष्य हो वो समाज के लिए उज्जवल हो। क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं अशोक कुमार बाल्मीकि हूँ, प्रमुख महामंत्री उत्तर प्रदेश से सफाई कर्मचारी संघ। सर क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? मैं इस अवसर पर कहना चाहूँगी, बाबा साहब जी का सपना था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो। तो इसी अवसर पर मैं इस कार्यक्रम के अवसर पर कहना चाहूँगा कि सभी समस्त अपने समाज के लोग और जितने भी गरीब लोग हैं या जितने ऐसे टाइप के लोग हैं, उनसे चाहूँगा कि शिक्षित बने, संगठित बने। सर आज कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई, समस्याएं हैं जो सफाई कर्मचारियों के, उन पर क्या कहना चाहेंगे? समस्याएं तो बहुत है, अगर सुनने वाला कोई हो तो उसके सामने कहा जाए, कोई सुनने ही वाला नहीं तो किसके इस अवसर पे मैं किसको कहूँ? आज के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के लोगों को, समाज के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और एकता बना करके और बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और उनको स्वच्छता की ओर ले जाएं। जी गरिमामयी उपस्थिति रही, क्या कहना चाहेंगे आपके अवसर पर? मैम सर्वप्रथम तो आपकी जो चैनल है उसको मैं धन्यवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके जो व्यूवर्स हैं, जो देखने वाले लोग हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बाबा साहब की जो जयंती है 14 अप्रैल 2026 को, उसकी पूर्व संध्या पर उत्तर प्रदेशी सफाई कर्मचारी संघ के द्वारा आयोजित किया गया यह कार्यक्रम है, जो कि त्रिलोकीनाथ हॉल नगर निगम लखनऊ में आयोजित किया गया। इस पर हम सभी लोगों को आमंत्रित किया। हम भी लखनऊ सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष हैं, आप हमारे राजन धानुक जी महामंत्री, तो हम सभी संगठन जो है चलाते हैं कर्मचारी साथियों के लिए। लेकिन ये संगठन तब चल पाए हैं जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान में बहुत से हमको जो अधिकार दिए हुए हैं। मजदूरों के लिए जो 12 घंटे ड्यूटी हुआ करती थी, साप्ताहिक अवकाश नहीं था,
उनको ट्रेड यूनियन में ला करके जो है उसमें बहुत से मजदूरों के लिए उन्होंने जो है कानून बनाए, जिसको 8 घंटे की ड्यूटी दी गई, 12 घंटे के बजाय 8 घंटे की गई। उसके बाद साप्ताहिक अवकाश दिया गया, महिला प्रसूति अवकाश दिया गया। उनको एक सम्मानजनक जो मानदेय दिलाने का काम बाबा साहब ने किया। इसके लिए हम सदा उनके आभारी रहेंगे, उनके कृतज्ञ रहेंगे, जो कि दबे कुचले शोषित वंचित लोगों को उन्होंने बहुत बड़े अधिकार दिए। सर, आज के अवसर पर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम आज के शुभ अवसर पर यही जनता को हम कहना चाहेंगे कि कम से कम जो समानता, समता, समानता, एकता, बंधुता का जो संदेश बाबा साहब ने तथागत बुद्ध ने दिया है, उसको मद्देनजर रखते हुए किसी भी प्रकार का छुआछूत या किसी भी प्रकार का भेदभाव हमारे सफाई कर्मचारी साथियों के साथ तथा हमारे जो भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, हमारा बैकवर्ड है, इनके साथ ना किया जाए। समता, समानता, एकता, बंधुता के साथ सभी को जीने का अधिकार दिया जाए। जो बाबा साहब ने हमारे संविधान में चीजें दी हैं, उन पर बराबर निरंतर रखा जाए। किसी प्रकार के भेदभाव हम लोगों के साथ न किया जाए, यही हम कहना चाहेंगे। मेरा नाम ज्ञानचंद भारती है, ज्ञानदास धानुक भी कहा जाता है, और लखनऊ सफाई कर्मचारी यूनियन का मैं अध्यक्ष हूँ। लखनऊ से संगठन चलाता हूँ, कर्मचारियों के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। आप हमारे महामंत्री राजन धानुक जी हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय श्री राजकुमार उर्फ बब्बूदास जी हैं, हमारे प्रसार मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार जी हैं। हम सभी लोग कर्मचारी साथियों के लिए सदैव बहुत बड़ा काम करते रहते हैं। जी, आज कई अहम मुद्दों पे चर्चा भी हुई। जी, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, धन्यवाद देंगे कि आप हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने का कार्य आप लोग करते हैं। इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और जैसा कि बाबा साहब के जो 3 मूल मंत्र जो दिए हैं बाबा साहब, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। शिक्षित तो हमारे लोग हो चुके हैं, केवल संगठित होना बाकी है। तो हम लोगों की पूरी कोशिश है कि एक एक बच्चा बहुजन समाज का बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चले और उनके अनुयायी में जितने काम हो सके वो हमारे जन एक एक बच्चा बहुजन समाज का जो भी है, SC ST OBC के लोग जितने भी हमारे हैं, सब बाबा साहब के नाम पर आगे बढ़ें और जो उन्होंने संदेश दिया है उसको आगे बढ़ाने का कार्य हम लोग लगातार निरंतर कर रहे हैं। और आप लोगों का अगर साथ इसी तरीके से रहा तो हम इस मुहिम में भी कारगर साबित होंगे कि आगे से ज़्यादा बहुजन समाज के लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, उनको एकजुट करने का काम करेंगे और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम हम सभी लोग मिलकर के कर रहे हैं और करते रहेंगे। आगे भी चाहे कुछ भी हो, जैसा भी होगा, हम बाबा साहब के नाम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।